हाय डियर स्टूडेंट्स, ये है क्लास 12th सब्जेक्ट मैथ। यूनिट जो पढ़ रहे हैं वो है रिलेशंस फंक्शंस एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, हमने इस एक्सरसाइज में 8 तक सारे क्वेश्चंस किए हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्लास है ये 12th, यूनिट है ये फर्स्ट, एक्सरसाइज है 1.2। यूनिट का नाम है रिलेशन एंड फंक्शंस। तो यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे एफ। ठीक है, ये है एफ। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ। एफ फंक्शन जो है वो नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, और फंक्शन जो दिया हुआ है कह रहा है कि अगर n ऑड है तो वैल्यू ये है, अगर इवन है तो वैल्यू ये आएगा। ठीक है, तो हमें ये दिखाना है कि ये बाइजेक्टिव यानी कि 1 1 ऑन 2 दोनों दिखाना है, क्या ये बाइजेक्टिव है या नहीं। सो लेट अस स्टार्ट। सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमारे पास जो फंक्शन है वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है। ठीक है, फंक्शन जो है एफ ऑफ एन वो क्या है, वो मैं यहां पे लिखूंगा n प्लस 1। ठीक है, डिवाइड बाय 2 इफ n इज ऑड। ठीक है, और n बाय 2 है फंक्शन वैल्यू इफ n इज इवन। ठीक है, यहां तक। यहां पे जो n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, यहां पे मैं नीचे लिखूंगा। ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। देखो अब क्या करूंगा मैं। देखो मैं लूंगा एक बार ऑड नंबर, एक बार लूंगा इवन नंबर। ठीक है, मैं लूंगा सबसे पहले, देखो 1, 2। ठीक है, बिलोंग्स टू, ये तो नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो एफ ऑफ 1 क्या है हमारे पास, ऑड नंबर। ठीक है, क्या है, ऑड नंबर। देखो जब ऑड नंबर है तो हमारा जो फंक्शन वैल्यू वो क्या लेना है, ये। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखूंगा, 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। n के बदले क्या डालूंगा, 1। तो ये क्या आ जाएगा, 2 डिवाइड बाई 2, ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। इसी तरह जब f ऑफ 2 लूंगा तो ये क्या है, a1। तो इसके लिए कौन सा, इसके लिए ये वाला n बाई 2। यहां तक ठीक है, तो ये n बाई 2 है तो यहां पे क्या लूंगा, 2 बाई 2। ठीक है, ये भी क्या आ जाएगा, 1। यहां पे ये वैल्यू हमारे पास सेम आ गई। ठीक है, f ऑफ 1, देयरफॉर f ऑफ 1 जो है वो f ऑफ 2 के बराबर है। बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2। तो 1 1 फंक्शन के लिए क्या जरूरी है कि अगर फंक्शन वैल्यू सेम है तो ये भी सेम आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर f इज नॉट 1 1। अब हम करेंगे ऑन टू, हम चेक करेंगे। ठीक है, हम लेंगे लेट n बिलोंग्स टू n। ये वाला जो है ये है कोडोमेन, और कोडोमेन में फंक्शंस क्या है, देखो कोडोमेन में अगर मैं लूंगा, ठीक है, यही तो कोडोमेन आएंगे ना। ठीक है, वैल्यू तो ऑड और इवन है, तो यहाँ पे दो किस्त बनेंगे, एक बार ऑड हम लेंगे, एक बार इवन हम लेंगे। ठीक है, देखो केस फर्स्ट, व्हेन n इज ऑड, ठीक है, n इज ऑड जब होगा
तो ऑड के लिए हमें इस तरह का बनाना है कि रिजल्ट, ताकि वो जब भी उसमें नंबर हम पुट करेंगे ताकि वो ऑड ही आना चाहिए। जैसे कि मैं लूँगा व्हेन n इज ऑड, तो हम लेंगे देयरफॉर जो n है n इज इक्वल टू 2k माइनस 1 वायर k जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर। यहाँ पे इसका मतलब है नेचुरल नंबर, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया है 2k, ठीक है, 2k ये है 2। तो अगर यहाँ पे मैं k1 डालूंगा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 हो गया 2 माइनस 1 तो 1 आ जाएगा, तो ऑड आया। अगर मैं यहाँ पे k2 लूंगा तो वही क्या आ जाएगा 4 माइनस 1 तो वो भी 3 आ जाएगा, 3 ये भी ऑड है। अगर मैं 3 लूंगा तो 6 माइनस 1 5। तो एक एक करके हमारे पास सारे वैल्यू आ रहे हैं, ठीक है, क्या आ रहे हैं सारे वैल्यू। तो हमारे पास जो f ऑफ n जो है वो किसके बराबर आना चाहिए 2k माइनस 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास फंक्शन वैल्यू किसके बराबर हम लेते हैं, वो तो हम लेते हैं ना n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, उसमें हम n वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, n वैल्यू, क्योंकि जो हमने लिया है ना 2k माइनस 1 वो तो 8 नंबर्स लिए है, 8 नंबर्स तो ये सारे आएंगे, ठीक है, आएंगे ना, और तो वो वाला नंबर इस नंबर के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट ये जो 2k माइनस 1 है वो क्या है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। यहाँ तक ठीक है, ये हम सॉल्व करेंगे। देखो ये मैं यहाँ पे लिखूँगा n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2k माइनस 1 इम्प्लाइज, ठीक है, पहले 2 से मल्टीप्लाई दूंगा, ये 2 इससे 4k और ये फिर इससे हो गया माइनस 2, ठीक है। अब ये 1 यहाँ इस साइड लेके जाऊंगा, n इज इक्वल टू 4k माइनस 2 माइनस 1, n जो आ गया हमारे पास 4k माइनस 3, ठीक है। अब ये n हमें कहाँ पे पुट करना है, ये n हमें यहाँ पे पुट करना है। यहाँ पे पुट करने के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए 2k माइनस 1 ऑड नंबर्स आने चाहिए, ये सारे नंबर्स, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे, f ऑफ 4k f ऑफ n किसके बराबर है हमारे पास n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये ऑड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे n के बदले हमें क्या लेना है, ये वाला नंबर, ठीक है। f ऑफ 4k माइनस 3, ठीक है, इक्वल टू यहाँ n के बदले हमें क्या पुट करना है ये, ठीक है, 4k माइनस 3 माइनस 3, ठीक है, और क्या है प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और ये किसके बराबर आ जाएगा 4k, ठीक है, माइनस 2 डिवाइड बाई 2। अब ऊपर हम 2a कॉमन लेंगे, ठीक है, ये क्या बन जाएगा 2k माइनस 1 डिवाइड बाई 2। ये 2 और 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2k माइनस 1 आ गया। f ऑफ n किसके बराबर आ गया, f ऑफ n इज इक्वल टू f ऑफ n जो आ गया हमारे पास 2k माइनस 1, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बता दिया कि क्या लिया था हमने यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या लिया था हमने ऑड नंबर, ठीक है, और ऑड नंबर किस तरह डिनोट करते हैं इस तरह, ठीक है, और k जो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स, तो हमारा जो फंक्शन वैल्यू है वो आना चाहिए 2k माइनस 1 इसके बराबर, क्योंकि ये सारे नंबर्स हमने लिए हैं, तो दैट मीन्स ये इक्वल आया। अब हमने ये किस पे चेक किया था ऑड पे, अब हमें करना है चेक इवन पे, ठीक है। तो यहाँ पे तो प्रूव हो गया, ठीक है,
यहाँ पे हमारे पास प्रूव हो गया, देयरफॉर यहाँ पे एक चीज लिखना भूल गया मैं, यहाँ पे क्या आया था हमारा 4k-3, ठीक है। f ऑफ 4k इज इक्वल टू 2k-1 इसके बराबर आ गया, ठीक है। तो हम क्या बताएंगे, देयरफॉर f इज ऑन टू। अब केस सेकंड, ठीक है। तो व्हेन n इज इवन, व्हेन n इज इवन, ठीक है यहां तक। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर n इज इक्वल टू 2k वायर k बिलोंग्स टू n। यहाँ पे इसका मतलब है नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर पे ही हम काम करें इस वक्त। तो एक एक करके हम पुट जब करेंगे, अगर 1 करेंगे तो 2 आएगा, अगर 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, अगर 3 करेंगे तो 6 आ जाएंगे। तो सारे नंबर्स हमारे पास नेचुरल नंबर्स मिलेंगे, यहाँ तक ठीक है। अब ये नेचुरल नंबर, ठीक है, 2k, ये फंक्शन में क्या है हमारे पास, n/2, क्या है, n/2, इसी के बराबर है ना। जो हमने नेचुरल नंबर्स लिए है ना वो इसके बराबर है ना। तो यहाँ पे हमारे ये क्यों जरूरत है, यहाँ पे हमारे n निकालना है। दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू, सॉरी, हाँ, n/2 इज इक्वल टू 2k, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू 4k, क्योंकि ये भी इवन नंबर है ना, ये भी इवन नंबर है, इसलिए हम लेते हैं आपस में इक्वल, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या मिला, n की वैल्यू मिली, ठीक है। नाउ f ऑफ n किसके बराबर है, n/2, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें फंक्शन जो निकालना है वो हमें इसके बराबर आना चाहिए, तभी हम बताएंगे कि ये ऑन टू है, ठीक है। तो f ऑफ n, ठीक है, ये क्या है, n/2। एक मिनट, यहाँ पे हमने क्या निकाला था, यहाँ पे n हमने निकाला था 4k, ठीक है। तो f ऑफ 4k, ठीक है, तो इज इक्वल टू, और n के बदले क्या है 4k डिवाइड बाय 2, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया 4। तो f ऑफ 4k इज इक्वल टू 2k, ठीक है। तो हमारा फंक्शन वैल्यू इसके बराबर आ गया। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर f इज ऑन टू, f इज ऑन टू, बाइजेक्टिव नहीं है लेकिन ऑन टू है, ठीक है। यहाँ अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है कि ए जो एक सेट है उसमें रियल नंबर सारे हैं लेकिन 3 नहीं है। इस तरह बी सेट है उसमें सारे रियल नंबर्स लेकिन 1 नहीं है, और फंक्शन है x-2 x-3। ये हमें बताना क्या, ये 1 1 है, ऑन टू है, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे पास अवेलेबल क्या क्या है, सॉल्यूशन, ठीक है। ए जो सेट है वो सारे रियल नंबर्स हैं लेकिन विदाउट 3, ठीक है। एक सेट है 3 एलिमेंट, ठीक है, ठीक है। और क्या है, बी क्या है हमारे पास, r माइनस, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। एंड और ये फंक्शन क्या है, a टू b, और f ऑफ x क्या है, x-2 और x-3, यहाँ तक ठीक है। सबसे पहले क्या हम करेंगे, हम लेंगे क्या, x, हम करेंगे लेट x, y, ठीक है। ये है x, y,
belongs to A such that जो f of x है वो f of y के बराबर है। ठीक है, हमने दो एलिमेंट्स ऐसे ले लिए कि फंक्शन वैल्यू जो f of x है वो f of y के बराबर है। अब क्या हमें करना है, यहाँ पे x ऑलरेडी है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या लगाना है, जब ये लेंगे तो यहाँ पे x के बदले y लेना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो दिस इम्प्लाइज दैट जब x है तो x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू y माइनस 2 y माइनस 3, यहाँ तक ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x माइनस 2 y माइनस 3, ठीक है, इक्वल टू x माइनस 3 y माइनस 2। ठीक है, देखो सॉल्व करके क्या आ जाएगा, एक्स वाई और फिर माइनस 3x माइनस 2y, यह है माइनस यहाँ पे, और ये क्या आ जाएगा प्लस 6 इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है, माइनस 2x, ठीक है, माइनस 3y, ठीक है, ये क्या आ जाएगा 6, क्योंकि यहाँ पे हमें दिखाना है कि अगर x और y आपस में इक्वल आया तो ये 1 फंक्शन है। ठीक है, देखो एक्स वाई ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 3x भी कैंसिल, सॉरी 3x कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे 2x है तो और क्या हो जाएगा 6 और 6 कैंसिल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस 3x है, यहाँ पे माइनस 2x है। ठीक है, तो ये जब हम देखो ये हम लिखेंगे पहले माइनस 3x, कहीं आप कंफ्यूजन ना हो जाओगे तो इसलिए, ठीक है, 2y, x वाले हम एक साइड लेंगे, y वाले दूसरी साइड। ठीक है, तो ये हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे, ठीक है, ये बन पॉजिटिव 2x इक्वल टू, और ये जब हम राइट साइड लेके जाएंगे ये बनेगा पॉजिटिव 2y, ये है माइनस 3y यहाँ पे पहले से ही, ये वाला देखो जब रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पे माइनस x इक्वल टू ये माइनस y, माइनस और माइनस कैंसिल होगा तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू y। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, देयरफॉर f इज 1 1। ठीक है, अब हमें ऑन टू चेक करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, लेट y बिलोंग्स टू r, y बिलोंग्स टू b। ठीक है, सेट b है और b सेट क्या है, r माइनस, दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, ही देखो ये है a टू b सेट है ना, a टू b, और b क्या है r माइनस 1, इसलिए मैंने ये लिखा है b जो है वो है r माइनस 1। ठीक है, मतलब कि y इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, और ये y किसके बराबर है, ये y हमारे फंक्शन वैल्यू के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे हम बोलेंगे द फंक्शन इज ऑन टू इफ देयर एग्जिस्ट्स, ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, एग्जिस्ट्स x बिलोंग्स टू a। ठीक है, तो हम बताएंगे ना कि ये फंक्शन ऑन टू है, कम से कम हर एक x हर एक y जो वैल्यू है कोड डोमेन में उसके लिए एक x होना चाहिए डोमेन में, सच दैट जो f ऑफ x है वो f ऑफ y के बराबर आना चाहिए, यानी कि रेंज जो है वो सारा आना चाहिए कोड डोमेन के बराबर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, देखो अब मैंने क्या ले लिया है, y इज इक्वल टू y बिलोंग्स टू सेट b, और हमें क्या प्रूव करना होता है, f ऑफ x इज इक्वल टू y। ठीक है, तो ये y किसके बराबर है, ये तो सारा इस देखो यहाँ पे इसके बराबर है। ठीक है, इसके बराबर जो y है वो इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमें x वैल्यू मिलेगा,
तो हम क्या लेंगे, x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 3, ठीक है, इक्वल टू ये यहाँ पे y है, तो फंक्शन वैल्यू क्या है ये, ठीक है। ये हमने क्यों किया है, ताकि हमारे पास x वैल्यू आ जाए, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे x माइनस 2 ही आएगा, यहाँ पे xy आएगा और यहाँ पे 3y, यहाँ तक ये ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो x वाले एक साइड लेके आएंगे, x माइनस एक्स वाई, ठीक है, और ये क्या है, ये 2 इस तरफ लेके जाएंगे, 2 माइनस 3y एम्प्लाइज x कॉमन निकालेंगे, 1 माइनस वाई, 2 माइनस 3y implies x is equal to 2 minus 3y divided by y minus 1 minus y। ये हमारे पास x आया, क्या आया, x। ये बिलोंग कर रहा है किस में, डोमेन में, ठीक है, और y जो है y वो इक्वल टू 1 के बराबर नहीं है, तो ये अनडिफाइंड होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे फंक्शन वैल्यू क्या आया, ठीक है, ये याद रहा, ठीक है, ये वाला। देखो अब क्या करेंगे, देखो इसका मतलब क्या होता है, जो मैंने बताया ये मैं लिख के रखूंगा ताकि याद रहे। 10 फॉर एनी जो y बिलोंग टू b है, देयर एग्जिस्ट्स 2 माइनस 3y डिवाइडेड बाय y माइनस y बिलोंग्स टू a, ठीक है, सच दैट ताकि जो फंक्शन हम लेंगे f ऑफ 2 माइनस 3y, ठीक है, x के बदले यही पुट करना है ना इस वक्त, 2 माइनस 3y डिवाइड बाय 1 माइनस y, जहां जहां x है वहां वहां हमें ये लगाना है, ठीक है। तो x यहाँ पे है 2 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 1 माइनस y, और क्या है, ये 2, ठीक है, और होल डिवाइडेड क्या है, 2 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 1 माइनस y माइनस 3। अब क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 माइनस 3y, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा माइनस 2 और ये आ जाएगा प्लस 2y, और ये आ जाएगा क्या, होल डिवाइड 1 माइनस y, और ये होल डिवाइडेड है 2 माइनस 3y माइनस 3 प्लस 3y, और ये क्या है 1 माइनस y, ये और ये कैंसिल होगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये 2 कैंसिल, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस 3y, ठीक है, ये है 2y, तो यहाँ पे रह जाएगा माइनस y। इसी तरह यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सॉरी ये तो 2 नहीं है, सॉरी ये क्या है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे 2, ये है माइनस 3, ठीक है, तो ये है यहाँ पे 3, ये 3y और ये 3 प्लस 3 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे माइनस 3, तो नीचे रहेगा माइनस 1, ठीक है। तो ऊपर क्या आया, यहाँ पे डायरेक्ट कैंसिल आउट करके जो हमें मिला वो हमें मिला माइनस y डिवाइडेड बाई माइनस 1, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1। तो हमारे पास जब भी हम x वैल्यू कुछ लेंगे तो हमारे पास y अवेलेबल है इमेज बनाने के लिए, तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर f is onto, hence function f is 1 1 and onto। आई होप समझ आया होगा, ठीक है, अगर नहीं आया होगा तो आप बताएं, मैं रिपीट करूंगा। थैंक यू।